गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग सीखेंगे एक नया टॉपिक और आज का टॉपिक है सारणिक डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले हम लोग अभी पढ़े थे और ये वीडियो नंबर 1 है, यानी आज स्टार्ट होगा सारणिक। और हम लोग जब सारणिक कंप्लीट कर लेंगे तो एक वीडियो 2 वीडियो ऐसा बनेगा जिसमें डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सवाल बनता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेंट्स। हिंदी मीडियम का ये वीडियो है, फिर कल जो आएगा वो इंग्लिश मीडियम का वीडियो होगा। और आपको बता दें दोस्त कि कोचिंग यहाँ तक खोलने का सवाल है। हम लोग बार बार मीटिंग कर रहे हैं आपस में। आज हम लोग डीएम से मिलने वाले हैं। डीएम क्या देते हैं, मैंने बातचीत के दौरान क्या निकलता है आपको सूचना दिया जाएगा, क्योंकि बड़े टीचर बिना ऑर्डर का नहीं खोल सकते हैं कोचिंग, क्योंकि गवर्नमेंट यानी सरकार के अभी स्तर पर कोचिंग स्कूल कॉलेज को बंद रखना है। और समाज में जो पढ़े लिखे लोग बात नहीं मानेंगे फिर कौन मानेगा। इसलिए जो भी बड़े टीचर्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है, बिना ऑर्डर का क्लास नहीं खोल सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो से पढ़ते रहिए और फीडबैक देते रहिए वीडियो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तो बात सही है ऑफलाइन ऑनलाइन काफ़ी अंतर होता है। लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ तो काम कर रहा होगा ऑनलाइन। ऐसे कुछ स्टूडेंट मिले थे, बहुत अच्छा लगा। मिलकर बोले कि मैंने पूछा कि वीडियो से कितना सीख पा रहे हैं, बोले कि सर जितना बता पा रहे हैं वो सीख पा रहे हैं। तो अच्छा लगा, पॉजिटिव थे, ऊर्जा मिला कि आप लोग सीख पा रहे हैं। लेकिन जरूर कमेंट्स करके बताते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल यही होगा कि सारणिक क्या है। तो बता दें कि जो प्रत्येक वर्ग अभिव्यक्ति होता है, प्रत्येक वर्ग अभिव्यक्ति का सारणिक होता है। प्रत्येक वर्ग अभिव्यक्ति जो है वही सारणिक होता है। पर इस बात को हम लिखवा दें, नोट प्रत्येक वर्ग अभिव्यक्ति का सारणिक होता है। अब सवाल ये है सारणिक क्या है। सारणिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो यदि ए एक वर्ग अभिव्यक्ति है तो डिटर्मिनेंट ए एक सारणिक है। देखिए एक वर्ग अभिव्यक्ति है तो ये जो लाइन हम लिखे हैं इसको हम लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ सकते सारणिक ए एक सारणिक है। जैसे कि आप इस तरह का एक बात मोड भी देखे हैं, यहाँ ये मोड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें इसे सारणिक ए या डिटर्मिनेंट्स ए या डेट ए पढ़ा जाता है। इस बात ध्यान दीजिएगा, यदि एक वर्ग अभिव्यक्ति है तो डिटर्मिनेंट ए सारणिक है। डिटर्मिनेंट ए यानी इसे सारणिक ए या डिटर्मिनेंट ए या डेट ए पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां को डिटर्मिनेंट ए को मोड ए पढ़ना या समझना गलत है। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, मतलब इसे आप मोड ए पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं तो गलत है, क्योंकि इसे हम लोग या पढ़ेंगे सारणी के डिटरमिनेंट या डेट
और मतलब क्या होता है हम आगे सीखेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। सारणी के प्रकार, सबसे पहले एक कोटि का सारणिक। ध्यान दीजिएगा, एक कोटि का सारणिक। तो बड़ा सिंपल परिभाषा बना सकते हैं कि जिस सारणिक में एक रो एक कॉलम होता है वो एक कोटि का सारणिक कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, वह सारणिक जिसमें एक रो एवं एक कॉलम होता है एक कोटि का सारणिक कहलाता है। एक कोटि का सारणिक कहलाता है। एग्जाम्पल ऑन 8। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू है, एक अवयव है। देखिए इसमें एक रो है एक कॉलम है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक रो और एक कॉलम है। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जवाब होगा ए। ध्यान दीजिएगा, अब इसका मैथमेटिकल जो मान होगा, अगर वन ऑर्डर में एक कोटि का अगर सारणिक है, जैसे कि सारणिक ए का मान ए होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप एक उदाहरण लेते हैं कोई डिजिट के साथ, जैसे कि डिटरमिनेंट 7 का रिजल्ट होगा 7, डिटरमिनेंट 5 का रिजल्ट होगा 5। तो जो एक कोटि का सारणिक होता है उसका आंसर 7 है तो 7, 5 है तो 5। वही दूसरी कोटि में जाएंगे एक अलग रूल आएगा, तीसरी कोटि में जाएंगे तो एक अलग रूल आएगा। यानी हर कोटि के बाद एक अलग उसका मतलब होता है। पहले आप ये लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए दूसरे कोटि का सारणिक, दूसरे कोटि का सारणिक जवाब वह सारणिक जिसमें दो रो एवं दो कॉलम होता है। दूसरे कोटि का सारणिक कहलाता है। अर्थात A B C
डी, ध्यान दीजिएगा, अर्थात ए बी सी डी। अब देखिए इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, अर्थात ए बी सी डी दूसरे कोटि का सारणिक है, दूसरे कोटि का सारणिक है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अर्थात देखिए सारणिक ए बी सी डी का मैथमेटिकल मीनिंग होता है ए डी माइनस बी सी। अगर 2 कोटि का सारणिक है तो उसका मैथमेटिकल जवाब होगा ए डी माइनस बी सी। बोले आप ये लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इस प्रकार ए बी सी डी इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। अब देखिए कुछ सवाल, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि यदि ए इक्वल टू 1 2 3 माइनस 4 तो बताना है डिटरमिनेंट ए इक्वल टू हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो दिया गया है ये आवेग है, लेकिन बताना है सारणिक, तो वाच कीजिएगा। तो देखिए डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट 1 2 3 4, तो इस रूल को हम ब्रेक करेंगे, इसे तोड़ देंगे। तो 1 देखिए इंटू माइनस 4 और माइनस 3 इंटू 2, ये माइनस 4 और ये माइनस 6, जो रिजल्ट आया हो माइनस 10 आया। एक और देखिए a इक्वल टू 1 2 3 और यहाँ मान लीजिए 8। अब आपको डिटरमिनेंट ये बताना है, डिटरमिनेंट 1 2 3 8। इसमें आप गुना कीजिएगा, 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 3, तो 8 माइनस 6 रिजल्ट आया हम लोग का डिटरमिनेंट a इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब है कि नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। इसीलिए जो आपका एक पहले का जो नॉलेज है कि जो साइन है, जो मोड है, तो जैसा कि आप जानते हैं मोड का हमेशा काम होता है धनात्मक करना। इसलिए हम मोड समझना और पढ़ना दोनों गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए इसे आपको इस टॉपिक पे क्या पढ़ना है, सारणिक ए या डिटरमिनेंट ए या डेट ए, आपको ये पढ़ना भी है और समझना भी है। चलिए उदाहरण आप कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों के बहुत सारा सवाल आप सीखेंगे और हम जो भी यहाँ बैक टू बैक क्वेश्चन बताने वाले हैं, आप लोगों को बता दें कि हम जो यहाँ सवाल लगाएंगे उसमें से 2021 के एग्जाम में अगर डिटरमिनेंट टॉपिक को सिलेबस में रखा जाता है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा न्यूज आ रहा है कि सिलेबस कम किया जाएगा, तो कुछ चैप्टर्स जो है, कुछ जो एक्सरसाइज है शायद हटा दिया जाए आपके एग्जाम के लिए। लेकिन अगर डिटरमिनेंट्स रखा जाता है आपके 2021 में, जो हम ये आपको सवाल जो कराएंगे, इस टोटल सवाल में से एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा। दूसरी बात कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हम लोग इस दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे कि हमारा एग्जाम कैसा होगा, हम लोग पूरा मैथमेटिक्स सीख जाएंगे। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा तो अंतर होगा ही ऑफलाइन ऑनलाइन में, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन क्या है हो रहा है और ऑफलाइन हम कैसे पढ़ाते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट मेरे से नहीं पढ़े होंगे
तो हो सकता है कि वो जज कर रहे हो कि भाई कैसे पढ़ा रहे हैं सर, बट ऑफलाइन काफी अंतर होता है, ऑफलाइन ऑफलाइन है, ऑनलाइन ऑनलाइन, क्योंकि उसमें डायरेक्ट हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। और हम वीडियो में बना दिए और आप वीडियो पढ़ रहे हैं, वीडियो आप किस हालात में देख रहे हैं, फैमिली के साथ बैठकर खाना खाते समय, एक नहीं होता है कि आपका फोकस कितना है, क्योंकि पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं क्लास में आकर, हमारी बात आपके कानों तक पहुंचती है। लेकिन अभी क्या है कि हम वीडियो बना दिए और आप देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं। दूसरी बात कि वीडियो में 100% हम लोग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बिना स्टूडेंट को ऐसे बक 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 बोलते रहिए, आप होते हैं तो एक ऊर्जा होता है, क्योंकि जब भीड़ होता है तो लगता है कि हम सुपरस्टार है, और जब सुपरस्टार जब फील होता है ना तो फिर निकलता है हम बड़ा बड़ा बात। फिर भी सिलेबस विषय वस्तु जो है वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन सेम ही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब है काफी अच्छा अच्छा सवाल बताने वाले हैं, चलिए नोटिस कीजिएगा। बहुत सारा सवाल, जैसे आपको यहाँ मान लीजिए दिया गया I2 - 3 और ये I इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे I इंटू I -2 इंटू -3 I स्क्वायर माइनस प्लस 6, I स्क्वायर का रिजल्ट होता है -1 प्लस 6 रिजल्ट 5। आपको बता दें कि हम लोग पढ़े हैं I स्क्वायर का रिजल्ट होता है फर्स्ट ईयर में -1। और देखिए ओमेगा 5 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। आप लोगों को बता दें दोस्त कि हम लोग ये पढ़े हैं ओमेगा क्यू का होता है 1 और ओमेगा 3n का होता है 1, यानी कि कोई भी जो घात है, जो पावर है, वो 3 का अगर गुणज है तो उसका 1 ही होता है। मतलब 3 भी होगा तो 1, 6 होगा तो 1, 9 होगा तो 1, 12 होगा तो 1, यानी जो घात 3 से कट जाएगा उसका 1 ही होता है। पहले हम हल करेंगे तो इसमें गुना होगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा 5। तो आप एक सिंपल मैथमेटिक्स जानते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर जो कंप्लीट कीजिएगा तो ओमेगा क्यू, ओमेगा और ओमेगा 5 में इंटू कीजिएगा ओमेगा 6, ये 3 है तो 1 और ये भी 3 से विभाजित होगा 1, 1 - 1 0, कंप्लीट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा एक और सवाल, 5 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इधर आपका 10 इक्वल टू 1, इसमें इंटू होगा तो 5 इंटू 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हो गया 50 और ये हो गया ओमेगा क्यू। 50 माइनस 1 ओमेगा 1, ये आंसर हो गया 49। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 0 1 1 1, तो आपको बताना है डिटरमिनेंट है इक्वल टू व्हाट। डिटरमिनेंट है इक्वल टू होगा 0 इंटू 1 1 इंटू 1, 0 माइनस 1 a इक्वल टू मान लीजिए हो गया 1 0 0 1, तो बताना है डिटरमिनेंट a इक्वल टू व्हाट। डिटरमिनेंट है 1 0 0 1, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, 1 माइनस 0 ये हो गया 1। अब आप एक बात समझिए, आपको एक नॉलेज यहाँ मिलने वाला है, हम लोग ये नॉलेज याद रखना है। आई का जो डिटरमिनेंट होता है, जो आई का जो सारणिक होता है हमेशा 1 होता है, किसी भी ऑर्डर का आई हो, 2/2 का 3/3 का, आगे भी आप देख लीजिएगा। जैसे 2/2 में ये था, इसका जो हम लोग डिटरमिनेंट यानी सारणिक ज्ञात किया कितना है 1। हमेशा आपको याद रखना है कि डिटरमिनेंट आई का वैल्यू कितना होता है 1। कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे सवाल है
cos 80 sin 10, फिर आपका sin 80 और cos 10 इक्वल टू 1। यानी cos 80 डिग्री sin 80 डिग्री sin 10 डिग्री और cos 10 डिग्री इक्वल टू 1। पहले हम प्रोसेस करेंगे तो हम लोग ये सब करेंगे तो cos 80 इंटू cos 10 माइनस, फिर इसमें इंटू होगा sin 80 माइनस sin 10। आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप लोगों को याद दिला दें, हम लोग ये पढ़े हैं कि cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B जो रिजल्ट होता है ये होता है cos A प्लस B। इस हिसाब से ये A हुआ, ये B हुआ, ये A हुआ और ये B। cos A इंटू cos B sin A इंटू sin B। तो इसको हम सेट कर लेंगे cos A 80 प्लस 10, ये आपका हो गया cos 90। cos 90 डिग्री का रिजल्ट होता है 0। एक और सवाल ध्यान दीजिएगा, sin 75 cos 75 माइनस sin 15 cos 15 इक्वल टू 1। तो जैसे आप एग्जामिनेशन जब हॉल में आप होंगे तो आपके दिमाग में ये भी आएगा cos 75 का मान, sin 75 का मान, तो इस तरह का मान रखकर हम हॉल करें तो ये गलत नहीं है। लेकिन एट ए टाइम इतना क्योंकि रेगुलर यूजुअल वैल्यू तो है नहीं sin 60 डिग्री 30 डिग्री, ये अनरेगुलर जो मान है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लाना रखना टफ हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको होगा sin 75 इंटू cos 15 माइनस है, माइनस प्लस, फिर आपका cos 75 इंटू sin 15। तो sin A इंटू cos B, cos A इंटू sin B। फॉर्मूला लिख देते हैं sin A इंटू cos B और cos A इंटू sin B का फॉर्मूला होता है sin A प्लस B। इस हिसाब से ये हो जाएगा sin 75 प्लस 15 sin 90 का 1। चलिए आप इतना लिख लीजिए पहले। यदि A इक्वल टू I 2I 3I I और आपको बताना है कि डिटरमिनेंट A इक्वल टू Y, तो डिटरमिनेंट A तो ये आपका हो गया I 2I 3I फिर ये I। हम लोग सीखेंगे एक बार गुना होगा I इंटू I माइनस 3I इंटू 2I, ये हो गया I स्क्वायर इंटू करें हो गया 6I स्क्वायर माइनस 1, और ये जो I स्क्वायर का फिर रिजल्ट माइनस 1। ये पहले भी मैंने कहा कि I स्क्वायर का रिजल्ट होता है माइनस 1, तो ये आपका माइनस 1 माइनस प्लस 6, आंसर हो गया 5। एक और AI BI CI और DI इक्वल टू 5। तो अब गुना कीजिएगा AI इंटू DI माइनस BI इंटू CI, तो AD I स्क्वायर माइनस BC I स्क्वायर। अब I स्क्वायर का रिजल्ट माइनस 1 दीजिएगा, तो AD इंटू माइनस 1 BC इंटू माइनस 1 माइनस AD माइनस प्लस BC BC माइनस AD, ये हम लोग का आंसर हुआ। कंप्लीट कीजिए।
नेक्स्ट sin 24 cos 24 sin 6 cos 6 इक्वल टू हुआ। तो आपको कभी भी मान ये नहीं कि मान लाकर बनाए, आप बस इसे प्रोसेस कीजिए। तो ये sin 24 इंटू cos 6 डिग्री, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है, माइनस फिर आपका हो गया cos 24 इंटू माइनस 6, ये cos 24 sin 24 cos 6 माइनस माइनस प्लस cos 24 इंटू, एक सूत्र हो गया sin इंटू cos b cos a इंटू sin b। ये टोटल एक सूत्र है जिसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, 24 प्लस 6 sin 30 का मान होता है 1/2। इस तरह से जो भी दूसरी कोटि में आता है हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे। बीच में बहुत सारा अलग अलग मैटर आ सकता है, कभी अलजेब्रा कोई फॉर्मूला, कभी ट्रिग्नोमेट्री। तो यानी कि आपको बस प्रोसेस वही करना है, फिर बाद में प्रोसेस करने के बाद कौन सा रूल यूज हो रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। और मान लीजिए आप ये जान गए और यही फॉर्मूला आपको याद नहीं है, ठीक, अगर याद नहीं है तो फिर यहाँ कंफ्यूजन होगा, गलत होने का चांस है। इसलिए हमेशा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। जो प्रैक्टिस में होंगे उनको सभी याद है, क्योंकि फर्स्ट डे का फॉर्मूला है, पहले कंप्लीट कीजिए और कुछ और। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए सवाल है यदि x 3 2 और यहाँ 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू व्हाट। तो देखिए ये डिटरमिनेंट है, तो पहले आप डिटरमिनेंट हल कीजिएगा। ये होगा x इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, ये 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1। एक और देखिए, जैसे x 1 3 ये 2, इधर आपका है 5 1 1 1, और आपको बताना है कि x इक्वल टू व्हाट। हम लोगों को x का मान बताना है। तो जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह, तो दो जब आव्यूह बराबर होता था तो हम लोग जो कॉमन एलिमेंट सदस्य था वो हम बराबर कर रहे थे, यानी आव्यूह के हिसाब से आपके दिमाग में है कि x इक्वल टू 5। तो आपको ये साइन पर ध्यान देना, ये जो साइन है ये डिटरमिनेंट है और ये आव्यूह है। तो अगर आप बहुत जल्दी में है और आपका पुराना मेथड माइंड में है तो आप वहां गलती कर दीजिएगा x इक्वल टू 5, और ऑप्शन में भी एक होगा। तो आपको देखिए जो साइन है वो डिटरमिनेंट का है या सारणिक है, तो पहले हम हल करेंगे। इसमें इंटू कीजिएगा तो ये हो गया 2x, ये हो गया -3, फिर इसमें इंटू होगा ये 5 और ये 1, ये आपको हो गया 2x माइनस 3 और ये हो गया 4, 2x इक्वल टू जाकर प्लस कीजिएगा 7 और x इक्वल टू हो गया 7/2। तो डिटरमिनेंट्स में हल करके आपको बताना है, और जबकि मैट्रिक्स में बराबर सीधा कर दिया जाता है। चलिए कंप्लीट। सारणिक का चिन्ह योजना
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारणी का चिन्ह योजना, स्कीम ऑफ डिटरमिनेंट। मैंने पहले कहा ये इंग्लिश मीडियम का वीडियो नहीं है, ये हिंदी मीडियम का वीडियो है, कल इंग्लिश मीडियम का वीडियो आएगा। तो चिन्ह योजना ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, इस तरह का 9 आपके पास कोई सदस्य वाला एक सारणी है। तो जो चिन्ह होता है ध्यान दीजिएगा, होता है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप कहीं से एंट्री कीजिएगा प्लस होगा। देखिए प्लस माइनस प्लस, इधर एंट्री कीजिएगा प्लस माइनस प्लस, इधर भी प्लस, यानी कहीं से आप एंट्री कीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपको प्लस मिलेगा। और जैसे ही आप प्लस से शुरू कीजिएगा बस अल्टरनेट होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो माइनस प्लस होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये होता है चिन्ह योजना। अब हम लोग सीखेंगे तीसरे, ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख लीजिए, तीसरे कोटि का सारणिक, वह सारणिक जिसमें 3 रोज, थोड़ा राइटिंग खराब है, बस आप बात को सुनिएगा भी। 3 रोज एवं 3 कॉलम्स होता है तीसरे कोटि का सारणिक कहलाता है। जैसे ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, देखिए इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। यह एक तीसरे कोटि का सारणिक है और हम लोग इसका चिन्ह जानते हैं। तीसरे कोटि के सारणिक का चिन्ह, जैसे कि आप ये बात फिर रिपीट कर ले, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से इसमें 9 सदस्य होता है और 9 सदस्य का ये चिन्ह होता है। अब आपको ये बात कभी भी प्रॉब्लम में एक्सप्रेस करके नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप काम कीजिएगा तो आपको ये मानना होगा, ए के पास प्लस है, बी के पास माइनस है, सी के पास प्लस है, बी के पास माइनस है। इस तरह से ये आपको याद रखना है कि इसका इतना साइन होता है, चिन्ह होता है। अब हम लोग सीखेंगे इसका विस्तार, पहले आप ये लिख लीजिए। तीसरे कोटि सारणिक, तीसरे कोटि सारणिक का विस्तार, तीसरे कोटि सारणिक का विस्तार।
तो ये कैसे बनता है ये बात हम लोग सीखेंगे कल के वीडियो में, यानी अगला वीडियो में। तो यानी अगला वीडियो सबसे अलग होगा, बहुत अच्छा होगा। ये बात हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।